सर अभी आपने घोषणा की थी जो 10 बच्चों के लिए आगे विद्यालय उनकी मदद करेगा अगर वो आगे भी पढ़ाई करते हैं, तो ये निरंतर ही रहेगा कि आगे भी कुछ संख्या इसकी बढ़ाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे पिताजी ने इस स्कूल को स्थापित करने में ऐसे मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहा, पूरे ख़ानदान का सहयोग रहा, लेकिन विशेष तौर पर मेरे पिताजी ने इस स्कूल को शुरुआती दौर से लेकर के और 2 वर्ष पूर्व अपनी मृत्यु होने तक बहुत मेहनत से इस स्कूल को बनाया। और हम लोगों का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था वो यही था कि हमारे यहाँ, देखिए, हमारी फैमिली का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये नहीं कि हमारे पुरखों से हमें क्या मिला है, वो ये है कि हमको इस देश के एजुकेशन सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है। और हमारी एजुकेशन जो है, या हमारी फैमिली मेम्बर्स की जो एजुकेशन है, वही हमको दूसरों से अलग करती है, दूसरों से अलग स्टैंड करती है। इस नियत से मेरे वालिद साहब ने इसमें बहुत मेहनत किया। उनकी कोविड में उनकी डेथ हुई, तो मैं उनके नाम से एक स्कॉलरशिप, जिसका स्कूल के फंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी स्कूल के ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, किसी भी परेशानी से उनके पेरेंट्स अगर उनको आगे स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे 10 स्टूडेंट्स को शुरुआती दौर में हम लोग इस साल से 10 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे। क्योंकि हमारा स्कूल अभी हाई स्कूल तक है, हम लोग प्रयास में हैं इंटरमीडिएट करने का। तो अब जब इंटरमीडिएट होगा तो हम इंटरमीडिएट के बाद का स्टेज लेंगे। अभी हम हाई स्कूल है, तो कोई इंटरमीडिएट करना चाहता है तो उसके 10 स्टूडेंट्स की हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। और कोई भी आदमी जो हमारे विद्यालय से जुड़ा है वो इसमें अपना नाम दे सकता है। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें रुदौली के लोगों को रखा जाएगा, स्कूल के लोग भी होंगे और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को। और ये कोई ये मैक्सिमम नहीं है तादाद, ये कम से कम है, ये कम से कम इतनी करेंगे। और ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हम लोगों के पास है वो हमेशा हम लोगों ने रुदौली के लोगों से शेयर किया है। तो आगे 10 से ज़्यादा भी अगर ज़रूरतमंद है तो वो भी किया जाएगा। तो सर ये हाई स्कूल इंटर के लिए कि आगे अगर वो कोई IAS IPS के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हमारे यहाँ रुदौली तहसील क्षेत्र के जो रहने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं और सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए होगा। और किसी भी लेवल की एजुकेशन अगर वो हासिल करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, तो ये देख करके कि जैसे स्कूल में उनको ग्रूम किया गया है, KG नर्सरी से शुरू करके और हायर स्कूल तक उनको ग्रूम किया गया, तो इसमें कितनी प्रतिभा है ये स्कूल के टीचर्स जानते हैं। तो इस कमेटी में उनके सिलेक्शन में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम उनकी हेल्प लेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए और ऐसे पेरेंट्स से बात किया जाए कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है इनको फर्दर पढ़ाने में, तो आप ये मौका और ये अवसर हम लोगों को दें। एक शुभ कार्य है और इसको हम लोग कायम रखेंगे। मैं इस बारे में अपने बेटों से भी ये बात कह चुका हूँ, मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी। मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन ये प्रथा चालू रहेगी। और मैंने कहा ना, 10 हमारा न्यूनतम है। ठीक सर, मतलब हाई एजुकेशन सिर्फ देश में कि अगर कोई अच्छा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो एजुकेशन के लिए बाहर विदेश जाना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी सहायता करेगी फर्म? देखिए, मैं इतना आपको बताऊं कि जब ये स्कूल स्थापित नहीं भी हुआ था, मेरे परिवार में मेरे मरहूम दादा चौधरी अली मोहम्मद जैदी नंबर मियाँ साहब ने भी, मेरे मरहूम बाबा डॉक्टर जहीरुल हसन जैदी साहब ने भी, और हमारे जितने भी चाचा हैं और हमारे पिताजी, हम सब ने इस इलाके के और इस इलाके के लोगों से जुड़े लोगों को अमेरिका और लंदन तक भी स्पॉन्सर किया है। और ये ज़रूरी नहीं, मैंने आपसे कहा, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है और वो रुदौली विधानसभा क्षेत्र का, इस तहसील क्षेत्र का या जनपद अयोध्या जी का बच्चा है, वो सिटी पब्लिक स्कूल से जुड़ा है, उसको प्राथमिकता मिलेगी। और ये सबके लिए है। अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट आपके पास हो, आप बताइए, उसको पढ़ाने की जो भी हमारी हैसियत है हम उसको लगाएंगे। सर, कोई मैसेज आज के कार्यक्रम को लेकर मैनेजमेंट को या बच्चों को? मैं इतना कहूँगा कि पोस्ट कोविड बहुत सारे उतार चढ़ाव विद्यालयों ने देखे हैं और एकदम से विद्यालयों में स्टूडेंट्स की संख्या घट गई, क्योंकि कोविड की एक ऐसी महामारी थी कि जिससे लोगों की कमाई पर सीधा असर पड़ा था। और हमारे और किसी भी विद्यालय में इस क्षेत्र में मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के ही बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो फीस की दिक्कत थी। लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, स्कूल के मैनेजमेंट ने प्रयास किया, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन ने प्रयास किया कि हमारे स्टूडेंट्स को फीस ना होने की वजह से छोड़ना न पड़े। हम लोगों ने उनको दोबारा प्रोत्साहित किया। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा गार्जियंस का, खासतौर पर कि उन्होंने सिटी पब्लिक स्कूल के आह्वान पर उन्होंने हम पर भरोसा किया और आज फिर से हमारी जो तादाद है वो
कि आने वाले कल में हमको और भी लोगों को और भी बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा। थैंक यू सर।